मैं एक और नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आ चुका हूँ। ये एक शानदार वैकेंसी रहने वाली है। बहुत टाइम से बहुत सारे कैंडिडेट इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। फाइनली आपका इंतजार खत्म हो चुका है। आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर एक साथ तीन तीन वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। आप एक फॉर्म भरेंगे और 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हों, आप एलिजिबल हों, आप आवेदन कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। सब कुछ मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। और देखिए, आपके पास यहाँ पर एक शानदार मौका है सिलेक्शन लेने का। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में बैक टू बैक वैकेंसी निकल रही हैं। आप इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें। सब कुछ मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बतलाने वाला हूँ। कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, एज, फॉर्म फीस और किस तरीके से आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल पोस्ट की। यहाँ पर टोटल कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही है। बहुत बड़ा नंबर है। कितनी है? 4128। आपको जो मेहनत करनी है मात्र एक सीट के लिए करनी है, सिर्फ एक के लिए, दैट्स ऑल। अब बात कर लेते हैं किस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है। CSVC, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, इस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है 4128 पदों पर। किस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं? पहली पोस्ट प्रोहिबिशन कांस्टेबल, दूसरी पोस्ट आपकी जेल बॉर्डर, तीसरी मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल। ये 3 तरीके की यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल रही हैं। जिस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हों, आप एलिजिबल हों, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। पहली पोस्ट आपकी लेवल 3 की रहने वाली है, दूसरी लेवल 2 की और तीसरी लेवल 2 की। ये 2 लेवल 2 की हैं और ये जो है लेवल 3 की है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मेल और फीमेल कैंडिडेट, आपको जो है फॉर्म भरने के लिए 100 रुपये अदा करने होंगे। कितने? 100 रुपये मात्र। अब बात कर लेते हैं एज की। यहाँ पर कितनी एज मांगी जा रही है। अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं तो पोस्ट 1 और 3 के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल। अगर आप पोस्ट 2 के लिए अप्लाई करते हैं, जेल बॉर्डर के लिए, तो आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 23 साल। BC EBC मेल कैंडिडेट को 2 साल की छूट मिलेगी। BC EBC फीमेल कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी। SC ST मेल और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल की छूट मिलने वाली है सभी पोस्ट के लिए। तो एज में तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। आपको कितनी सैलरी मिलेगी जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेवल 3 की पहली पोस्ट के लिए आपको लेवल 3 की सैलरी मिलेगी। कितनी मिलेगी? 43,000। इससे ज़्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको मिनिमम बतला रहा हूँ। दूसरी पोस्ट और तीसरी पोस्ट लेवल 2 की है। आपको यहाँ पर सैलरी करीब करीब 38,000 रुपये मिलने वाली है। और आपको यहाँ पर सबसे आसान पोस्ट बतला दूँ कौन सी है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। जेल बॉर्डर, आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बतला रहा हूँ, ये सबसे आसान है। आपको यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं करना होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एज लिमिट की। आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज कब से काउंट होगी? 1 अगस्त 2025 से मिनिमम और मैक्सिमम एज काउंट होगी। क्या यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप पर्सन अप्लाई कर सकते हैं, हाँ या ना? नहीं। जो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है, मेल और फीमेल कैंडिडेट, यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, नहीं। अब बात कर लेते हैं जो कैंडिडेट अदर स्टेट के होंगे, क्या वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। क्या उनको किसी प्रकार की छूट मिलेगी? नहीं, किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, ना तो एज में और ना फॉर्म फीस में। उनको जो है जनरल में काउंट किया जाएगा। किस में? जनरल में, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। अब बात कर लेते हैं LMB या HMB पोस्ट के लिए मांगा जा रहा है। जो कैंडिडेट मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे, उनके पास या तो LMB हो, ड्राइवरी लाइसेंस, या फिर HMB हो, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवरी लाइसेंस, या फिर हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, कोई एक हो, कोई एक।
अप्लाई डेट की बात कर लेते हैं, कब से कब तक आप इसका आवेदन कर पाएंगे। देखिए आप इसका आवेदन 6 अक्टूबर से लेकर आवेदन चल रहे हैं 5 नवंबर 2025 तक कर पाएंगे, काफ़ी टाइम है। अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन को रीड करें, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हों, इंटरेस्टेड हों, उसके लिए अप्लाई करें, अच्छे तरीके से रीड करेंगे। एग्ज़ाम डेट अभी जो है क्लियर नहीं है, आपको बतला दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी जा रही है। देखिए अगर आपने 12th कर रखा है कितना भी परसेंट किसी भी बोर्ड से, तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, किस तरीके से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, OMR बेस्ड, ना कि CBT। OMR बेस्ड होने वाला है। आपको जो है एक कॉपी पकड़ा दी जाएगी, उसमें आपको इस तरीके से फिल करना होता है, डॉटेड से इस तरीके से, ठीक। उसके बाद में फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपने मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं रिटन में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। GK GS इससे आपके 45 क्वेश्चन पूछेंगे। कितने? 45 क्वेश्चन। मैथ से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल साइंस इससे आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स, 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहने वाली। जो आपका रिटन एग्ज़ाम है ये क्वालिफाइंग नेचर का, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। आप किसी भी कैटेगरी के मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं, आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 30% नंबर लाने होंगे। 100 में से 30 नंबर। किसी भी कैटेगरी के मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं, 30% नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। दैट्स ऑल। इससे आपकी मेरिट नहीं बनेगी। आपको जो मेहनत करनी है फिजिकल में करनी है, इससे आपकी मेरिट बनने वाली है। रनिंग के 50 नंबर, गोला फेंक के 25 नंबर, हाई जंप के 25 नंबर। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बात करेंगे मेल कैंडिडेट की, और यहाँ पर बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट की। मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा। आपको जो मैक्सिमम टाइम मिलेगा 6 मिनट। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम लेते हैं डिस्क्वालीफाई, आगे आपको नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अगर आप पूरे नंबर चाहते हैं 50 के 50, तो आप अपनी रनिंग 5 मिनट या फिर इससे कम टाइम में जो है कंप्लीट कर दें, तो आपको यहाँ पर 50 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। आपको 1 किलोमीटर दौड़ना होगा और आपको जो मैक्सिमम टाइम मिलेगा 5 मिनट। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम लेते हैं डिस्क्वालीफाई। अगर आपको यहाँ पर 50 नंबर चाहिए तो आपको अपनी रनिंग 4 मिनट या इससे कम टाइम में कंप्लीट करनी होगी, तो आपको यहाँ पर 50 नंबर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं गोला फेंक की। इसके 25 नंबर हैं। मेल को 16 पौंड का गोला 16 फीट फेंकना होगा मिनिमम। अगर आप इससे कम फेंकते हैं डिस्क्वालीफाई। अगर आपको यहाँ पर पूरे 25 नंबर चाहिए तो आपको 20 फीट या इससे ज़्यादा फेंकना होगा गोला। यहाँ पर बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। जो गोले का वजन होगा 12 पौंड होगा। मिनिमम आपको 12 फीट फेंकना है, इससे कम डिस्क्वालीफाई। आपको यहाँ पर 25 नंबर चाहिए पूरे, तो आपको गोला 16 फीट या इससे ज़्यादा फेंकना होगा। अब बात करते हैं हाई जंप की। इसके 25 नंबर मिलेंगे। आपको मिनिमम 4 फीट कूदना ही कूदना है, इससे कम डिस्क्वालीफाई। 25 नंबर चाहिए पूरे, 5 फीट या इससे ज़्यादा। फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। मिनिमम आपको 3 फीट जो है कूदना है, इससे कम डिस्क्वालीफाई। 25 नंबर चाहिए, 4 फीट या इससे ज़्यादा। 100 मार्क्स, 50 रनिंग के, 25 गोला फेंक के, 25 हाई जंप के, और इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। तो आपको जो मेहनत करनी है इसमें करनी है, मतलब कि फिजिकल में। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हाइट की। मेल कैंडिडेट की हाइट कितनी मांगी जा रही है और फीमेल कैंडिडेट की हाइट कितनी मांगी जा रही है। मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर, BC EBC 160 सेंटीमीटर, SC ST 160 सेंटीमीटर। आप किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं, आपकी जो हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। यहाँ पर बात करते हैं चेस्ट की।
81 से 86 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। SC/ST 79 से 84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट मेजर नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की। जो कैंडिडेट मेल हो फीमेल हो, BC EBC SC/ST जो इन कैटेगरी के हैं, आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर वाला जो है बनवाना है और वही लगाना है। अगर आप यहाँ पर छूट चाहते हैं तो किस में, एज में, और साथ ही साथ जो आपकी मेरिट लगेगी उसमें। अगर आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर वाला नहीं लगाया तो आपको किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, आपको जो है जनरल में काउंट करेंगे। दैट्स ऑल। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। मैंने आपको यहाँ पर बतला दी कितनी सैलरी मिलने वाली है सब कुछ, तो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन को पढ़ें और यहाँ पर अप्लाई करें।